नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। बिहार में राजनीति करवटें ले रही है। नीतीश कुमार को हर तरफ से ऑफर मिल रहा है इनडायरेक्टली। तेजस्वी यादव ये बार बार कह रहे हैं नीतीश कुमार के लिए राजद के सारे दरवाजे बंद हैं, और जब राजनीति में सारे दरवाजे बंद होने की बात की जाती है तो इसका मतलब है दरवाजा खोल दिया गया है। और अब इंतजार इस बात का हो रहा है कि वो उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए कौन कौन से रास्ते विकल्प तैयार करता है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए यही बात पिछले दिनों अमित शाह बोला करते थे। जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को छोड़कर, एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में गए थे, तो बार बार अमित शाह भी यही कहा करते थे कि अब नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था और नीतीश कुमार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। उधर राहुल गांधी की टीम की तरफ से भी नीतीश कुमार को ऑफर पर ऑफर दिया जा रहा है कि अब आप वापसी कर लीजिए, हम केंद्र में भी सत्ता को हिला देंगे, मोदी सरकार को गिरा देंगे और बिहार में भी आपके ऊपर ही हम लोग निर्भर रहेंगे, नीतीश कुमार ही सत्ता के केंद्र में रहेंगे, सीएम रहेंगे। लेकिन इस बीच जिस तरीके से बिहार की राजनीति में उथल पुथल की स्थिति चल रही है, इस बार भारतीय जनता पार्टी की एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकेत दिए हैं और जो दिल्ली से लेकर पटना तक की बैठकें चल रही है, उन बैठकों में नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान की तैयारी भी हो रही है। और इसलिए एक तरफ बीपीएससी के छात्र बिहार में प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठियां चार्ज की जा रही है। पूरे राज्य में अलग अलग मुद्दों पर थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ है। तो ऐसे समय में नीतीश कुमार भी बीमार हो चुके हैं और वो दिल्ली आ गए। बीमार होकर दिल्ली आए, रूटीन चेकअप करवाने के लिए पटना में कोई हॉस्पिटल में वो नहीं जाते, बल्कि दिल्ली ही रूटीन चेकअप करवाने के लिए आते हैं। लेकिन इस रूटीन चेकअप के पीछे भी कई बड़ी सियासी कहानियां चल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से पलटने में माहिर हैं, उस बात को भारतीय जनता पार्टी समझती है और इस बार नीतीश कुमार को चौतरफा घेराबंदी करके रखी है कि अब अगर इस बार पलटने की कोशिश की तो फिर राजनीति ऐसी पलटेगी कि नीतीश कुमार दोबारा चीफ मिनिस्टर तो क्या, राजनीति ही में ही विदाई हो जाएगी। और ये नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान को लेकर जनता दल यूनाइटेड की भी बैठक चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक चल रही है और फिर नीतीश कुमार की मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। नीतीश कुमार दिल्ली में जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करने की कोशिश में लगे हैं और यह प्रस्तावित है कि शाम के समय तक नीतीश कुमार और जेपी नड्डा के साथ मुलाकात होगी। ऐसे जेपी नड्डा बिहार में पिछले 2-3 महीनों में कई बार सक्रिय रहे और बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी चर्चा की, बातचीत की आगे की स्ट्रेटजी के लिए, क्योंकि 2025 में अगर देखा जाए तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में ही विधानसभा चुनाव होना है। अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले स्ट्रेटजी बनानी है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड अगर एक साथ चुनाव लड़े तो जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से निपटने का एक विकल्प ढूंढना है, उसमें किस किस पर विचार किया जाए। क्या लोकल लेवल पर यानी कि विधायकों को बदला जा सकता है, टिकट काटे जा सकते हैं, नीचे के स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है, या फिर विधायकों से नाराजगी नहीं बल्कि सीएम से नाराजगी है। नीतीश कुमार से भी लोग ऊब चुके हैं, सर्वे का दौर भी चल रहा है कि नीतीश कुमार लंबे समय से सत्ता में है और बिहार के लोग भी इस बात के लिए तैयार हैं कि अब नीतीश कुमार जो इतने समय से सत्ता में है, शुरुआती दौर में तो बेहतर काम किया क्योंकि उस समय लोगों को डर ये राजद के जंगल राज से था, लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व से था। और जिस तरीके के राजद की सरकारों के समय लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ गई थी, उसके बाद
ये रेगिस्तान में छोटी मोटी बूंदा बूंदी की तरह, बारिश की तरह दिखाई पड़ा और शुरुआती दौर में लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को कंट्रोल करना, छोटे मोटे विकास के काम करने के कारण नीतीश कुमार धीरे धीरे वो एक सेट पैटर्न पर आ गए कि नहीं, अब इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, जिसके कारण बिहार में नीतीश कुमार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है कि नहीं, अब बिहार को नया नेतृत्व मिलना चाहिए। उनकी उम्र भी ज्यादा बढ़ गई है, वो बोलने चालने को लेकर भी बदनाम हो चुके हैं कि कब क्या बोल दें, उनको अपने जुबान पर कंट्रोल नहीं है। और उधर से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखो भाई, अब नीतीश कुमार की बात मत सोचो, जैसे ये बीजू जनता दल के नवीन पटनायक के खिलाफ उड़ीसा में चला था कि भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही थी कि उड़ीसा में ये नवीन पटनायक सत्ता का कमान नहीं संभाले हैं, बल्कि उनके आसपास के लोग उन्हें हाईजैक करके रखे हैं, निर्णय वही लेते हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो बीमार रहते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मीडिया के सामने नहीं आते, मीडिया के सामने आते हैं तो चुप रहते हैं, और वो ऐसी बीमारी की स्थिति में है कि निर्णय लेने की क्षमता उनकी खत्म हो चुकी है, वो सिर्फ चेहरा बने हुए हैं, निर्णय कोई और ले रहा है। और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा के चुनाव में मिला, क्योंकि उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भी थी। नवीन पटनायक को लोग वहां पर पसंद करते थे, लेकिन फिर भी लगातार लंबे समय तक 3-3 बार से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनसे भी उबाऊ हो गया था। इसलिए बिहार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, और नीतीश कुमार इसी छटपटाहट में दिल्ली में भी आए हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। और जो 2-3 महीनों से ये लगातार चल रहा है कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, उसके पीछे का कारण यही है कि अमित शाह से जब पूछा गया कि आगे बिहार में चुनाव होने वाला है और वहां मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उस समय उन्होंने कह दिया कि ये निर्णय तो संसदीय बोर्ड करेगा। यानी कि ये निर्णय संसदीय बोर्ड तब करेगा जब विधानसभा चुनाव के बाद सीटों की संख्या देखी जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है या फिर जनता दल यूनाइटेड बड़ी पार्टी है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ। क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव के बाद ये चर्चा तेज हो गई थी कि अब अलग अलग राज्यों में, जहां महाराष्ट्र और बिहार 2 ऐसे राज्य थे जहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ सरकार बना के रखी थी और दोनों ही जगह पर सहयोगी पार्टी को सीएम की कुर्सी दे दी थी। इसलिए महाराष्ट्र में जब चुनाव परिणाम आए और एकनाथ शिंदे का पत्ता कट गया, तो बिहार पर फोकस हुआ कि यहां भी गठबंधन की सरकार और 50% सीटें हैं कम, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की आधी के करीब सीटें जनता दल यूनाइटेड के पास है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को बर्दाश्त किया जा रहा है। अब जबकि पिछली बार के चुनाव में ही नीतीश कुमार ने 2020 में बार बार कहा था कि नहीं, अब हम अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बाद हम चुनावी राजनीति से विदाई ले लेंगे। लेकिन 2025 के आते आते अब नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं फिर से जागने लगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है और इस गठबंधन में हम साथ मिलकर किसी तरीके से एक बार और सीएम बन जाए। लेकिन अमित शाह ने जो संकेत दिए, उसके बाद नीतीश कुमार के कुछ टीम के लोगों ने वो बोलना शुरू कर दिया कि देखिए, इस बार फिर से पलटने की नौबत आने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व परिवर्तन करने वाला है। और उसी वक्त एक गिरिराज सिंह ने भी भारत रत्न की मांग कर दी नीतीश कुमार के लिए, मतलब राजनीति से विदाई का तरीका। अगर एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं तो आपकी आलोचना भी होती है, आपके खिलाफ भी बोले जाते हैं, आप पर आरोप भी लगते हैं, और ऐसे में अगर राजनीति से विदाई हो जाती है, आप रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो उस समय ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न की मांग चलती है कि अब इनको सार्वजनिक कामों के लिए ये पुरस्कार दे दिया जाए। एक्टिव पॉलिटिक्स से विदाई हो चुकी है, और ये तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने इनके पास ऑफर रखा था उपराष्ट्रपति बनने के लिए, अब गवर्नर बनने के लिए या उपराष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी ये ऑफर रखा जा सकता है। लेकिन दिल्ली में जो मीटिंग चल रही है वो सीएम को लेकर ही चल रही है कि चीफ मिनिस्टर कौन होना चाहिए, या फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगर अक्टूबर नवंबर में चुनाव लड़ते हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। और
अगर ये सरकारें बदलती रही है फिर भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन के लिए ये संकेत अच्छे नहीं हो सकते कि वहां पर हम नेतृत्व परिवर्तन ही ना करें, और उसके लिए समय की जरूरत होगी। ऐसा नहीं होगा कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो तो मई जून के बाद हम लोग फैसला लें। इसके लिए एक समय चाहिए होगा। चाहे नीतीश कुमार ये बताएं कि उनकी पार्टी से ही किसी दूसरे को नया चेहरा लाना पड़े और वो राजनीति से विदाई ले लें, या फिर नीतीश कुमार को यह बताना पड़ेगा कि जिस तरीके से वो राजनीति से विदाई लेने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए सम्मानजनक पोस्ट क्या हो सकता है, पद क्या हो सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार को यह बताया जा रहा है, दिल्ली बुला बुलाकर बताया जा रहा है कि देखिए अगर आप सम्मानजनक विदाई राजनीति से चाहते हैं तो यह तो वही है कि आप हार कर बाहर न जाएं। अगर आप हार कर बाहर जाते हैं तो फिर इतिहास के पन्नों में हारे हुए मुख्यमंत्री के तौर पर लिखे जाएंगे। जीत कर विदाई होना एक सम्मानजनक स्थिति होगी, जैसे स्थिति अभी नवीन पटनायक की हुई है। नवीन पटनायक अंतिम समय में रिटायर हो जाते ज्यादा अच्छी बात थी, लेकिन वो हार कर और बुरी तरह का हार का सामना करने के बाद राजनीतिक पटल से बाहर हो गए। अब वो रिटायर होंगे या नहीं होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए परिवर्तन की बात चल रही है। बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही है, तेजस्वी यादव ऑफर पर ऑफर दे रहे हैं, उसमें भी यह लगता है कि नीतीश कुमार ये सारी चीजें देख रहे हैं। क्योंकि नीतीश के सामने एक बड़ी समस्या यह भी है कि इस बार एनडीए का हिस्सा बनने के बाद जिस तरीके से जदयू के नेता यानी कि विधायक और सांसद दोनों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ इस गठबंधन को स्वीकार कर लिया। इनके करीबी व्यक्ति ललन सिंह भी केंद्र में मंत्री बन गए हैं, और वो जो कि राजद के साथ गठबंधन को लेकर ज्यादा सीरियस होते थे अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर सीरियस है। इनके 12 सांसद हैं, वो भी ये मानते हैं कि अगर नीतीश कुमार ने इस बार पलटी मारी तो 8 से 9 सांसद ऐसे हैं जो कि नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ सकते हैं। विधायकों में भी यही स्थिति है। तो ऐसी स्थितियों में नीतीश कुमार का रिटायरमेंट प्लान चल रहा है। दिल्ली में सीएम पर चर्चा चल रही है। नीतीश कुमार इस बीच आकर ये बात कर रहे हैं कि आगे हमारे लिए सम्मानजनक स्थिति क्या होगी जब हम यहां बिहार की राजनीति से विदाई लें, या फिर गवर्नर बने, या फिर कुछ और तरीके अपनाएं, क्योंकि वहां पर जो केंद्र सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया दांव चला है। आरिफ मोहम्मद खान को जो गवर्नर बनाया गया है बिहार का, यह भी एक बड़ा सियासी दांव है। क्योंकि केरल में जिस तरीके से आरिफ मोहम्मद खान ने पिनराई विजयन की हालत खराब कर दी है, अगर ऐसी स्थिति आई तो संवैधानिक तरीके से भी ये पलटने वाले खेल को वो बिगाड़ सकते हैं। आरिफ मोहम्मद खान में ये क्षमता है, और साथ ही बिहार की सियासत को लेकर भी जो तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, ये सारे जो मुस्लिम वोट बैंक के लिए कूद फान मचाती है, उसमें भी पलीता लगाएंगे ये आरिफ मोहम्मद खान, क्योंकि वो एक्टिव गवर्नर रहे हैं, चाहे केरल में हो या फिर बिहार में। जाने के बाद आगे की स्थितियां देखी जाएगी। जो स्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने एक नया दांव चला है कि चेहरे के तौर पर आरिफ मोहम्मद खान वहां गवर्नर रहेंगे, उनके हर दिन की एक्टिविटी दिखाई पड़ेगी। इन लोगों की समस्याएं बढ़ने वाली है जो मौलानाओं को मौलाना बनाए रखना चाहते हैं। तो ये जो परिस्थितियां बदल रही है सियासत में, अब नीतीश कुमार बाहर जा रहे हैं, उनकी कुर्सी जाने वाली है। दिल्ली में बैठक इसलिए चल रही है और वो पटना छोड़कर दिल्ली में इसलिए आए हैं कि एक बार पीएम मोदी से, एक बार अमित शाह से मुलाकात हो जाए और जेपी नड्डा से मिलकर बात कर लें कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।